नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड नेता दुनिया में आज तक शायद ही कोई हुआ होगा, क्योंकि ये व्यक्ति सुबह कुछ कहता है, दोपहर कुछ और कहता है और शाम में पलटी मार के फिर कुछ और कहता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का अभी 2-3 दिन पहले ही कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, महान प्रधानमंत्री हैं और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होगा, रिश्ते और मजबूत होंगे। और वहीं दूसरी तरफ मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करते हुए भारत के खिलाफ फिर से साजिशें अपनी तेज कर दी हैं। तो पूरी बात क्या है, अब इसको जरा जान लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि भारत अमेरिका का व्यापारिक रिश्ते वन साइडेड है, एकदम बकवास है। पहले ही इस तरह के रिश्ते को खत्म करना चाहिए था, क्योंकि हमारा फायदा नहीं हो रहा है। भारत तो एक डेड इकोनॉमी है, जिस पर यहाँ के नेता विपक्ष राहुल गांधी नाच रहे थे। देखो मोदी, कैसे तुम्हारा दोस्त ट्रंप ने हड़का दिया, डेड इकोनॉमी है ही, इसमें नया क्या है। मतलब बाहरी नेता भारत की बुराई कर रहा है और यहाँ का नेता विपक्ष नाच रहा है, क्योंकि हम आएंगे सत्ता में। देखते रहो ख्याली पुलाव, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति ही नहीं है जिसका तुम साथ दे सके, क्योंकि आज ये बोला, कल फिर पलट गया और क्या कहा, भारत बड़ा जरूरी देश है, भारत को चीन और रूस के चुंगल से छुड़ा कर रहेंगे, अपने साथ जोड़ कर रहेंगे, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। अब ये जो अल्टी पल्टी चली, तो ऐसा लग रहा था कि रिश्ते कुछ सुधरते जा रहे हैं, जो कि सुधर रहे हैं, लेकिन बड़े ही चौकन्ना रहते हुए। जैसे चीन से भारत चौकन्ना है, उसी तरह भारत अब अमेरिका से भी चौकन्ना है। दूरी कम हो रही है, लेकिन चौकन्ना जरूर है। क्यों? क्योंकि चमचों ने नीयत साफ कर दी है ट्रंप की, दोस्त कह के क्या अंदर खाने खेल चल रहा है। कि भारत आने वाले जो राजदूत हैं सर्जियो गौर, उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते थोड़े डगमगाए हैं, लेकिन मोदी ट्रंप का रिश्ता ऐसा है कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, ट्रेड डील जल्द से जल्द हो ही जाएगा, खाली भारत तेल ना खरीदे। फिर वाणिज्य मंत्री लटनिक, वही लटनिक जो कह रहा था अभी 4-5 दिन पहले कि भारत तो 1 से 2 महीना में गिड़गिड़ाएगा अमेरिका के सामने। अरे अमेरिका रगड़ दिया ना भारत को 50% टैरिफ से, और अगर नहीं माना तो और लाद देंगे। वही लटनिक अब कह रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, मोदी ट्रंप के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, बस खाली तेल ना खरीदे तो सब अच्छा हो जाएगा। जो धमकी दे रहा था 1-2 महीना में भारत सॉरी बोलेगा, अब सुर पलट गए। तो ये दो बयान सुनकर क्या लगा कि दोनों का जोर है, भारत अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे और मोदी ट्रंप अच्छे दोस्त हैं। जो कोस रहा था, देखो रूस की मदद करके यूक्रेनियों को मार रहा है, ये वाला टोन पलट गया। क्यों पलटा? पलटा इसलिए क्योंकि अमेरिका में आक्रोश बढ़ रहा है, ऊब चुका है ट्रंप और उनके चमचों से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या मंत्री पद पर हो या कोई भी हो। खाली भारतीयों को गाली देना ये चलने वाला नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिश्ते अच्छे होंगे, सब बढ़िया होगा, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके बात से हम भी सहमत हैं और ये होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहा कि हाँ हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, लंगोटिया यार है, नहीं, उनकी बात से सहमत है। मतलब थोड़ा सा नपातुला बयान है, ये नहीं कि हाँ भाई दोस्त हैं आ जाओ गले मिलो, वो वाला बात नहीं है। क्योंकि शशि थरूर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया है, आईटी सेक्टर हो, जगह जगह हो, भारतीयों पर हमला बढ़ रहा है, गर्दन काट रहा है, उसको लात मार रहा है। इतना नफरत डोनाल्ड ट्रंप ने फैला दिया है गोरी चमड़ी वाले, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले लोगों में अमेरिका में, कि नस्लीय हिंसा बढ़ गया है यही टैरिफ के वजह से। कितना समय लगेगा पुरानी स्थिति वापस लाने में, इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। सिर्फ कह देना मोदी मेरा दोस्त है और सब नॉर्मल हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। और नॉर्मल हो भी कहाँ से, जब चमचे अभी भी भले उस तरह से आग नहीं उगल रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार कह रहे हैं तेल मत खरीदो, तेल मत खरीदो। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के एक इंटरव्यू में कल ही कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या करें, तेल खरीद रहा है और इसलिए टैरिफ लगाना पड़ा, और थोड़ा मोड़ा रिश्ता इधर उधर हुआ है, लेकिन संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब मालिक से लेकर चमचा सब यही कह रहा है भारत की गलती है, भारत की गलती है।
फर्क यही है कि इकोनॉमी कुछ हिल रहा है। भारत चीन और रूस के साथ जाता नजर आ रहा है, ब्रिक्स मजबूत होता नजर आ रहा है, और जो अमेरिका सोचता है कि भारत के साथ चीन को काउंटर करेंगे, वो मंसूबा नाकामयाब हो रहा है। डीप स्टेट को भी लग रहा है कि ज्यादा भारत को ढकेल देंगे तो फिर हम व्यापार कैसे करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक सभी तो डीप स्टेट में बैठा हुआ है, वही तो कंट्रोल कर रहा है। अब उसका मार्केट ही भारत में डाउन होगा तो कैसे चलेगा। इसीलिए ट्रम्प को कहा तो वह हाथ मिलाने को आया है, लेकिन बार बार भारत को ही कह रहा है कि नहीं नहीं, तेल मत खरीदो, सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि चाइना जो सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है वो तो संत है, वो तो पहले भी ले रहा था। भारत 1% से भी कम लेता था, लेकिन युद्ध के बाद ज्यादा लेने लगा तो इसकी गलती है। वो तो ले रहा था ना, अब ज्यादा ले रहा है तो क्या फर्क है। ये कुछ खास नहीं ले रहा था, सारा ब्लेम इस पर डाल दो। ये जो लॉजिक है, इसी लॉजिक के वजह से भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव है। अब अगर सिर्फ ये बयानबाजी तक ही बात रह जाता तो थोड़ी कभी कोई समस्या होता। ये एक्शन में भी बात नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और G7 ग्रुप जो है, जिसमें कनाडा है, ये सब देश है, उनको कहने लगे डोनाल्ड ट्रंप कि भारत और चाइना दोनों पर 100% टैरिफ लगा दो, क्योंकि रशिया से तेल खरीद रहा है, और जब तक रशिया से लोग तेल खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, तब तक रशिया को पैसा मिलते रहेगा और वो युद्ध कराते रहेगा, और बेचारा यूक्रेन इसी तरह से ठुकते रहेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने साफ कह दिया कि नहीं लगाएंगे 100%। G7 वाला अभी कुछ नहीं बोला, यूरोपियन यूनियन कह दिया। क्यों? क्योंकि चाइना और भारत दोनों से उसका व्यापारिक संबंध है, जिसे वो अगर बिगाड़ दिया, यूरोपियन यूनियन का हालत खराब हो जाएगा। और वैसे भी भारत से इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, और उससे इतना बड़ा फायदा होगा यूरोपियन यूनियन को, वो देखकर साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं लगा सकते 100% टैरिफ। अब ये सुन के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तो बस भलाई की ही बात कर रहे थे कि रूस को रोकना है, यूक्रेन को बचाना है, अब इसमें यूरोपियन यूनियन वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने फिर वही कहा भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिए, 7-8 युद्ध रुकवा चुके हैं। मतलब यही है कि जैसे केजरीवाल आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, सबसे भ्रष्ट हो गए, वही डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल हुआ। बड़ी बड़ी बातें की, जिहाद को खत्म करना है, घुसपैठियों को बाहर निकालना है, भारत से अच्छे संबंध बनाने हैं, सब उल्टा हो रहा है, सब का सब। कुछ दिन चला घुसपैठियों पर, मामला ठंडा हो गया, पाकिस्तान से दोस्ती बना बैठा है, और भारत से ऐसे रिश्ते बिगाड़े हैं कि जो दशकों में अब तक नहीं बिगड़े। मतलब ये चमचों ने, और ये क्रिप्टो का लालच, रियल एस्टेट का लालच, और नोबेल प्राइज मिलने का लालच, इसने ऐसा मति भ्रम किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश की भलाई के लिए भारत के साथ जाएं, कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं और अपना सिर्फ फायदा देखें। इसीलिए हर बार अल्टी पल्टी मारते रहता है। तो जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार या राज ठाकरे सबसे बड़े पलटू राम है, हमको भी लगता था कि राज ठाकरे से बड़ा पलटू राम शायद ही दुनिया में कोई नेता होगा, लेकिन नहीं भाई, सबका बाप कोई ना कोई बैठे रहता है। तो सबसे बड़ा पलटू राम इस दुनिया का कोई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती की बात कर रहा था, फिर पीछे से 100% टैरिफ लग जाए भारत पर, इसकी बात कर रहा है, फिर अगले दिन कह रहा है कि नहीं नहीं रिश्ते अच्छे होंगे, डील की बात जारी है। अरे एक साथ इतनी बात कैसे एक आदमी बोल सकता है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, वो बोल सकते हैं, और चमचे एकदम खुश, एकदम नाच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो भारत को रगड़ा हुआ है। अरे तुम्हारा देश रगड़ा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। तो जो मेरा वीडियो का एक टाइटल था, अमेरिका से दूरी और चीन से चौकन्ना, प्रधानमंत्री मोदी अब इस पॉलिसी पर चल रहे हैं कि अमेरिका से भी चौकन्ना और चीन से भी चौकन्ना, किसी से भी कोई बहुत बड़ा डील नहीं करना है, एक नॉर्मल लेवल का डील करना है जो भी होगा। बाकी यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, रशिया, इन सब लोगों से डील करो, क्योंकि ये लोग ब्लैकमेल नहीं करते हैं और ये लोग भरोसेमंद हैं, और ट्रंप भरोसेमंद नहीं है। मतलब एक बार रिश्ते का धागा टूटता है तो फिर जब जुड़ता है तो उसमें गांठ रह जाता है।
तो जिस तरह ये गांठ कभी हटता नहीं है या बहुत समय बाद हट सकता है, वही हाल है भारत का चीन से भी और अमेरिका से भी रिलेशन। अब कभी वो विश्वास आने वाला नहीं है दशकों तक। ऐसे ही बचते बचाते, नोक झोंक होते होते ही ये रिश्ता चलेगा। ये अब सुधरने वाला नहीं है। और ये जब भी ट्रेड डील अगर हुआ, बहुत बड़ा नहीं होगा। जैसे जापान से हुआ बहुत बड़ा डील, वो नहीं होने वाला। बहुत ही सामान्य सा ठीक ठाक सा डील होगा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका पे विश्वास नहीं है। और विश्वास कहाँ से हो, जिस व्यक्ति को खुद मालूम नहीं है कि जो सुबह बोला उसी बात से उसको दोपहर में पलटना पड़ेगा, फिर दोपहर वाली बात से शाम में पलटना पड़ेगा, जिसको खुद नहीं मालूम, तो उस पर भारत क्या भरोसा करेगा। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है, जो कि भारत संभला हुआ है, क्योंकि ये मोदी का न्यू इंडिया है। कोई ये पुराना भारत नहीं है कि बस बेवकूफ बना के कोई भी निकल जाएगा। इसलिए ये दिलचस्प होगा देखना कि फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या पलटी मारते हैं और क्या बड़ा हेडलाइन देते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप, जो एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं पीछे से कह रहे हैं कि 100% लगा दो भारत पर, ताकि उसको औकात पता चले और रशिया झुके। ये है इस व्यक्ति का हाल। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपका डोनाल्ड ट्रंप के अल्टी पल्टी मारने पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।